हजरत दाऊद की उम्मत ने आखिर ऐसा क्या गुनाह किया था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें एक बंदर की शक्ल और सूरत में ढाल दिया। और इतना ही नहीं बल्कि बंदर बनने के बाद भी ये लोग ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रह पाए और अल्लाह ने इन्हें एक दर्दनाक मौत दी। क्या था पूरा वाकया, आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इंसान से बंदर बनने की शुरुआत सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में ही हुई थी। दरअसल दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समुद्र किनारे एला नाम के एक छोटे से गाँव में रहा करती थी। इस कौम की तादाद तकरीबन 70,000 थी और ये 70,000 लोग एक खुशहाल जिंदगी जिया करते थे, क्योंकि अल्लाह ने इस कौम को हर वो चीज नवाजी थी जिसकी जरूरत हर एक इंसान को होती है। इस गांव के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और इतना ही नहीं बल्कि दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम जहां रहा करती थी उसके पास के समंदर में मछलियां ही मछलियां थी। और यही वजह है कि दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम अपनी आम जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि मछलियों के जरिए ये लोग कारोबार भी कर लिया करते थे। यानी कम अल्फाजों में कहें तो आप इतना समझ सकते हैं कि एला नाम के इस गाँव में अल्लाह का रहम था। लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया जब अल्लाह ताला को भी दाऊद अलैहिस्सलाम की इस कौम का इम्तिहान लेना पड़ गया और इस इम्तिहान में दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बहुत से लोग कामयाब नहीं हो सके। दरअसल दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम को जब ऐसा लगने लगा कि उनके पास तो जरूरत की हर एक चीज पहले से ही मौजूद है और किसी भी चीज के लिए उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो ये कौम धीरे धीरे गुनाहों की तरफ बढ़ने लगी। और अल्लाह ने जिस रास्ते पर चलने के लिए सख्त मना किया है उन्हीं रास्तों पर यह कौम चलने लगी, जिसके चलते अल्लाह ताला ने भी इस कौम को इम्तिहान लिया और दाऊद अलैहिस्सलाम से ये कहा कि अपनी कौम से जाकर कह दो कि वो हफ्ते वाले दिन मछली का कारोबार नहीं कर सकते और ना मछली पकड़ सकते हैं, और अगर ऐसा उन्होंने करने की कोशिश भी की तो ये पूरी तरह से हराम काम होगा। और सिर्फ इस फैसले की वजह से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम धीरे धीरे बर्बादी की तरफ बढ़ने लगी, क्योंकि हफ्ते का ही दिन वो दिन था जब समुद्र के किनारे मछलियां अपने आप ही आ जाया करती थी और लोगों के लिए उन मछलियों को पकड़ना काफी आसान भी होता था। लेकिन जब दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अल्लाह का हुक्म है कि अब हफ्ते वाले दिन कोई भी मछली नहीं पकड़ेगा, तो ये सुनते ही सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। और क्योंकि दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम मछलियों की वजह से ही अपना गुजर बसर करने लगी थी, इसलिए उन्होंने ये तो नहीं सोचा कि अल्लाह ने उनका इम्तिहान लिया है, बल्कि उन सभी के दिमाग में शैतानी ख्याल आने लगे और शैतान ने उन्हें बहकाकर ये कह दिया कि समुद्र के थोड़ी दूर पर एक नाली बनाई जाए और बड़े बड़े हौज तैयार कर लिए जाए, ताकि हफ्ते वाले दिन जब मछलियां आए तो सीधा इन हौज में आकर फंस जाए और जब हफ्ते वाला दिन गुजर जाएगा तो उसके बाद इन मछलियों को वहां से आसानी से पकड़ लिया जाए। इससे अल्लाह का हुक्म भी बना रहेगा और सभी लोग मछलियां भी पकड़ सकेंगे। बस फिर क्या था, जैसे धीरे धीरे सभी लोगों को इस बात की जानकारी दी गई कि समुद्र में नाली बनाकर मछलियों को पकड़ा जा सकता है, तो लोगों ने ठीक ऐसा ही करना शुरू भी कर दिया और जैसा कि शैतान ने उन्हें बताया था सब कुछ वैसा ही होने लगा। हफ्ते वाले दिन मछलियां जैसे ही समुद्र किनारे उन नालियों की तरफ बढ़ने लगती और हौज में जाकर फंस जाती, जिसके अगले दिन वो लोग आसानी से मछलियां पकड़ लेते। लेकिन बेवकूफी की हद तो ये है कि किसी ने भी ये नहीं सोचा कि जब मछलियां हौज में आकर एक बार फंस गई हैं तो इसका मतलब यही है कि इन मछलियों का शिकार हो चुका है और ऐसा करके वो लोग अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। हालांकि दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस बात के सख्त खिलाफ थे और वो जानते थे कि ये लोग ऐसा करके अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, इसलिए कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की कि जो कुछ भी किया जा रहा है इससे अल्लाह खुश नहीं होंगे। लेकिन उन लोगों के मन में अब शैतान पूरी तरह बैठ चुका था और वो लोग सब कुछ जानते हुए भी अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। और इतना ही नहीं बल्कि कुछ वक्त के बाद इन लोगों ने खुले तौर पर मछलियों को हफ्ते वाले दिन पकड़ना शुरू कर दिया और उन मछलियों को खाने के साथ साथ उन्हें बेचना भी शुरू कर दिया। बताया जाता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के तकरीबन 12,000 लोग ऐसे थे जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे और दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को कहा भी कि अल्लाह का अज़ाब बहुत खतरनाक होगा, इसलिए तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए और हफ्ते वाले दिन मछलियों को नहीं पकड़ना चाहिए। लेकिन ये 12,000 लोग लालच में आकर दाऊद अलैहिस्सलाम की एक नहीं सुनते थे और फिर जब इनके गुनाह धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ते गए तो लोगों ने एला गांव में एक दीवार खड़ी कर दी, जिस दीवार के एक तरफ वो लोग रहते थे जिन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि वो अल्लाह की नाफरमानी करते आ रहे थे और वो इस बात को लेकर काफी शर्मिंदा थे। वहीं दीवार के दूसरी तरफ वो लोग थे जो अभी भी अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे और किसी भी तरह के गुनाह करते हुए उनके मन में अल्लाह का डर नहीं आ रहा था। और जब दाऊद अलैहिस्सलाम भी उन्हें बार बार समझाकर थक गए तो उन्होंने भी उन 12,000 लोगों पर लानत भेज दी। अब हैरानी की बात यह है कि जब दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन लोगों पर लानत भेजी तो उस दिन कोई भी मछली पकड़ने के लिए घर से बाहर नहीं निकला। अब दीवार के इस तरफ के लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते थे आज वो अपने घर से भी बाहर नहीं निकले। और जब उन लोगों ने दीवार पर चढ़कर उन लोगों को देखने की कोशिश की कि आखिर वो लोग घर से क्यों नहीं निकल रहे, तो जो उन्होंने देखा वो देखने के बाद उनके भी होश उड़ गए। दरअसल इन 12,000 लोगों की शक्ल पूरी तरह से बदल चुकी थी और वो धीरे धीरे एक बंदर की शक्ल में तब्दील हो रहे थे। हालांकि कुछ लोगों का तो ये भी लगा कि ये इंसान नहीं बल्कि बंदर ही है और इस बात की तहकीकात करने के लिए वो लोग दीवार के इस पार गए और जैसे उन नाफरमान लोगों ने अपने ही रिश्तेदारों को इंसान की शक्ल में देखा तो वो उनको पकड़कर रोने लगे, क्योंकि बंदर की शक्ल होने की वजह से अब वो लोग बोल भी नहीं सकते थे। लेकिन सभी लोग ये बात अच्छे से समझ गए थे कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ये सब अल्लाह ताला ने उनसे नाराज होकर किया है और ये उनके ऊपर एक अजाब है। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि बंदर बनने के बाद इन लोगों से तो ना कुछ खाया जा रहा था और ना ही कुछ पिया जा रहा था और तकरीबन 3 दिन भूखे प्यासे रहने के बाद इन सभी 12,000 लोगों की मौत हो गई और दीवार के इस पार सिर्फ कब्रिस्तान ही रह गया। और जो ये लोग बात समझ गए थे कि किसी भी सूरत में अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए और जिन लोगों ने अपने किए की माफी मांग ली थी, अल्लाह ने उन सभी को इस अजाब से बचा लिया और इस
तरह से दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के तकरीबन 12,000 लोग जो कभी अल्लाह के करम से एक खुशहाल जिंदगी जिया करते थे, उन्हीं लोगों पर अल्लाह ने एक ऐसा अजाब भेजा जिससे उनका नामो निशान ही मिट गया। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आज के जमाने में जो बंदर हैं उनमें से कई बंदर दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के उसी नस्ल के हैं जिनके ऊपर अल्लाह ने अजाब दिया था, लेकिन हकीकत यह है कि अजाब के 3 दिन बाद ही उन सभी लोगों की मौत हो गई थी। तो ऐसे में इस बात का तो सवाल ही नहीं उठता कि आज जो बंदर मौजूद हैं वो इस नस्ल के हैं। बाकी इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो के जरिए आपको कुछ जानने का मौका मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लें ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।